गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 2 में लास्ट टॉपिक हमारा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ओके, तो ये कैसे स्टार्ट हुआ था, किसने स्टार्ट किया था, क्या चीज़ है, ओके, ये आपको मैं पूरा बताऊंगा आज। तो स्टार्ट करते हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन was founded in 1927. Sir Dorabji Tata and Dr. Noren Dukov, the founder, president, and secretary general, respectively. Sir Dorabji Tata was also the first member of IOC International Olympic Committee. Okay, its members are chosen once every 4 years. This committee is comprised of a president, 9 vice presidents, 6 secretaries, one honorary treasurer, apart from 12 representative of National Sports Committee and their representative of State Olympic Committee are also included. After some time, Sir Durabji Tata resigned from his post. After that, Shri Bhupinder Singh, Maharaja of Patiala, became the president. India participated for the first time in 1928 Amsterdam Olympic Games and won gold in hockey. From that time onward, IOA का मतलब Indian Olympic Association is working continuously for Olympic movement. ओके, तो इसको मैं पूरा समझाता हूँ कि जैसे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है, उसका जो स्टार्ट, उसका बेस बनाया था 1927 में, उसकी स्थापना हुई थी। सर जोराबजी टाटा उसके फाउंडर थे, और डॉक्टर नोहरेन जो थे उनके जनरल सेक्रेटरी थे। मतलब फाउंडर ये प्रेसिडेंट थे, सर दोराबजी टाटा फर्स्ट उन्होंने स्टार्ट किया था, ये उन्होंने फाउंड किया था। सर दोराबजी टाटा आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के फर्स्ट मेंबर भी थे। मेंबर्स को जैसे हर एक 4 साल में, एवरी 4 ईयर्स में एक बार चूज़ किया जाता था। ओके, इस कमेटी में एक प्रेसिडेंट था इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में, 9 वाइस प्रेसिडेंट थे, 6 सेक्रेटरीज थे, और एक ऑनरी ट्रेजर होते हैं। इसके अलावा 12 नेशनल स्पोर्ट्स कमेटी के 12 रिप्रेजेंटेटिव और स्टेट ओलंपिक कमेटी के रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं। आफ्टर सम टाइम सर दोराबजी टाटा ने पोस्ट से रिज़ाइन कर दे दिया। उनके बाद श्री भूपेंद्र सिंह जो पटियाला के महाराजा थे, वो प्रेसिडेंट बने। इंडिया फर्स्ट टाइम 1928 में एम्स्टर्डम में ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट किया और उन्होंने गोल्ड मेडल जीता हॉकी में। उस टाइम से आईओए ओलंपिक मूवमेंट के लिए काम कर रही है। ओलंपिक गेम्स और एशियन गेम्स में पार्टिसिपेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, ये आईओए जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, हमारी इंडियन ओलंपिक कमेटी है। आईओए इंडियन ओलंपिक कमेटी, वो ओलंपिक और एशियन गेम में पार्टिसिपेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो हमारे पार्टिसिपेशन करवाती है। ओके, और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इसमें शामिल है। ये जो सारे स्पोर्ट्स फेडरेशन है, ऑल स्पोर्ट्स फेडरेशन आईओ की हेल्प करने के लिए वर्क करते हैं। ओके, जो भी स्टेट के फेडरेशन है, एसोसिएशन है, वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के लिए काम करते हैं। आईओ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टिसिपेशन इन ओलंपिक गेम्स एंड सम अदर गेम्स सच एज एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स एट्सेट्रा। ऑल स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्क टू हेल्प आईओए। जैसे मैंने बताया कि सारे फेडरेशन हेल्प करते हैं आईओए के। तो अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स के बहुत सारे हैं, तो एक एक पढ़ के मैं आपको समझाऊंगा। तो पहला है डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ द ओलंपिक मूवमेंट। ओलंपिक मूवमेंट को डेवलप करना और उसको प्रमोट करना, ये इनका पहला ऑब्जेक्टिव है। सेकंड है इन्फोर्समेंट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एंड इंडियन ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के सभी रूल्स को, रेगुलेशन को लागू करना। ओके, ये इंडियन ओलंपिक क्या करती है? इंटरनेशनल जो भी ये जो ओलंपिक कमेटी है, वो जो भी रूल्स बनाती है उनको ये फॉलो करती है। ये रूल बना नहीं सकती है, बट इंटरनेशनल क्या करती है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी वो रूल बनाती भी है
और सबको फॉलो भी करवाती है। देन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को वो जो रूल बनाती है उनको फॉलो करना होता है। ओके। थर्ड है टू बी द ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन इन कंप्लीट फ्रॉम द होल चार्ज ऑफ ऑल द मैटर्स रिलेटेड टू ओलंपिक इवेंट। ओलंपिक इवेंट के सभी मैटर्स के पूरे चार्ज को ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन हैंडल करती है। ओके। ये इसका ऑब्जेक्टिव है थर्ड। फोर्थ है प्रमोशन एंड इनकरेजमेंट ऑफ द फिजिकल मोरल एंड कल्चरल एजुकेशन ऑफ द यंग पीपल ऑफ द नेशन सो दैट देयर कैरेक्टर कैन बी डेवलप्ड। ओके। नेशन के यंग पीपल को फिजिकल मोरल और कल्चरल एजुकेशन को प्रमोट और इनकरेज करना जिसके वजह से उनका कैरेक्टर डेवलप हो सके। ओके। ये इनका फोर्थ ऑब्जेक्टिव है। फिफ्थ है एडमिटेड admitting the membership of the State Olympic Association and National Sport Federation for which submission of their annual report and audited statement of account are necessary. These documents should be deposited to the IOA from information। ओके। स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन और नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन जो होते हैं उनकी मेंबर स्वीकार करना जिसके लिए वो एनुअल रिपोर्ट अकाउंट स्टेटमेंट सबमिशन करना उनको नेसेसरीज है। ओके। इस डॉक्यूमेंट को इंफॉर्मेशन के लिए आईओए को सबमिशन करना इम्पोर्टेंट है। वो सारे जो भी एनुअली रिपोर्ट वगैरह होते हैं वो उनका सबमिशन करना ये इनका काम है। और वे सारे रिपोर्ट्स कहाँ जाते हैं? आईओए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के पास। ओके। आईओए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। सिक्स्थ है टू बी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल द रिलेटेड मैटर। ओके। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होके उनके रिलेटेड सभी मैटर्स को कंट्रोल करना ये इनका काम है। सेवेंथ है टू अंडरटेक with assistance of National Sport Federation the financial management, transportation, maintenance and welfare of the team from Indian taking part in Olympic Games and other games which are organized under the patronage of IOC। ओके। नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन की असिस्टेंस के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, मेंटेनेंस और वेलफेयर ऑफ टीम के लिए ओलंपिक गेम या अदर कोई भी अदर टूर्नामेंट या गेम के लिए टीम इंडिया को का पार्ट लेना जो आईओसी के अंडर ऑर्गेनाइज होता है। ये सारी चीज़ किसके अंदर होती है? आईओसी के अंडर ऑर्गेनाइज ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके। एट्थ है to suggest the name of selected participation to participate in Olympic game। ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए सिलेक्टेड प्लेयर को के नाम सजेस्ट करती है। जो सिलेक्टेड प्लेयर, कुछ ही सिलेक्टेड प्लेयर होते हैं उनके नाम सजेस्ट करना आईओए का ऑब्जेक्टिव है। ओके। नाइन्थ है टू टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट एनी फेडरेशन फॉर मिसबिहेवियर और एनी अदर अनडिजायरेबल एक्टिविटी ब्रिंगिंग डिसक्रेडिट टू द कंट्री। वो एक्शन लेती है अगर किसी भी फेडरेशन ने मिसबिहेव या ऐसी कोई चीज़ की हो, एक्टिविटी की हो जो कंट्री के नाम को ख़राब करती है, उनके अगेंस्ट वो एक्शन लेती है। ओके। और टेंथ है इन कॉपरेशन विद द नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन एसोसिएशन आईओए ऑर्गेनाइज and control selection, training, coaching of the team that will represent India। ओके। नेशनल फेडरेशन और एसोसिएशन के कॉपरेशन के साथ इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली टीम को उनका सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कोचिंग ऑर्गेनाइज करती है। ये सारे मिलके ये काम करते हैं। ओके। कोई एक बोर्ड नहीं कर सकता, ये एसोसिएशन मिलके करता है, फेडरेशन मिलके करता है, ये सारी चीज़ें करते हैं। ओके। और 11th है टू एनफोर्स एंड डिफेंड द एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ द एसोसिएशन टू यूज द ओलंपिक फ्लैग एंड ओलंपिक इंसिनिया। ओलंपिक फ्लैग और ओलंपिक इंसिनिया ने उनका चिन्ह प्रतीक, वो बोलते हैं ना कि उनका राइट्स, ये इनका सिंबल जो है
का यूज़ करने के लिए एसोसिएशन को राइट देना और उनके राइट्स जो भी राइट्स दिया गया होता है उनको डिफेंड करना। ओके, फिर से बता देता हूँ, ओलंपिक फ्लैग और ओलंपिक जो उनका सिंबल होता है उनका यूज़ करने के लिए एसोसिएशन को राइट्स देना और राइट्स जब जाता है उनको तो उनको डिफेंड करना, ये इनका काम है, ये इनका ऑब्जेक्टिव है। ओके, 12 है टू ऑर्गेनाइज नेशनल एंड इंटरनेशनल कंपटीशन। ओके, नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करना, ये इनका ऑब्जेक्टिव है 12। 13 टू रिमूव द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, रिलीजन, कलर एंड एरिया एक्सेट्रा। जी, डिस्क्रिमिनेशन यानी कास्ट, रिलीजन, कलर का भेदभाव उनको रिमूव करना, ये इनका ऑब्जेक्टिव है 13। 14 टू अप्लाई द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ओके, वाड़ा, ये जो मैंने बताया था WADA वाड़ा, इसका फुल फॉर्म यहाँ पे पूरा लिखा है। टू अप्लाई द कोड ऑफ कंडक्ट, वाड़ा का कोड ऑफ कंडक्ट क्या है कि कोई भी ऐसा प्लेयर जो डोपिंग करके या कोई भी ऐसी दवा यूज़ करके, बैन सब्सटेंस यूज़ करके अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, ठीक है, तो वो डोपिंग के ऑफेंस में आता है। उसके लिए वाड़ा काम करती है, जो प्लेयर को टेस्ट करती है यूरिन सैंपल या ब्लड सैंपल से, तो कोड ऑफ कंडक्ट ये साथ में करती है ताकि आगे जाके हमारे कंट्री पे कोई ब्लेम ना लगे कि यहाँ से ऐसे प्लेयर आते हैं जो सिर्फ बैन सब्सटेंस या ऐसी दवाएं लेके सिर्फ अच्छे प्लेयर हैं, बाकी और कुछ नहीं है। इसलिए ये वाड़ा इसके अंदर काम करती है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी पूरे वर्ल्ड में काम करती है, सारी जो भी स्पोर्ट्स फैकल्टी है उनके अंदर ये काम करती है। जब ये इसका एक टॉपिक है, एक पूरा चैप्टर है, उसके ऊपर मैं समझाऊंगा तो ये बहुत बड़ा है एक्चुअली, अब सुनने में भी बहुत मज़ा आएगा आपको, बट अभी इतना ही इसके अंदर। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इनका फंक्शन क्या है, इनका क्या काम क्या है। ओके, फर्स्ट है टू प्रमोट ओलंपिक मूवमेंट। ओलंपिक मूवमेंट को प्रमोट करने के लिए काम करता है ये ओलंपिक एसोसिएशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। सेकंड, टू ऑर्गेनाइज द गेम्स एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। इनको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे गेम्स को ऑर्गेनाइज करना, यही इनका काम है। ओके, अब थर्ड देखते हैं, तो गिव नेम एंड सपोर्ट द प्लेयर टू पार्टिसिपेट एट इंटरनेशनल लेवल। इंटरनेशनल लेवल लिखा है पर ये इंटरनेशनल लेवल है। ओके, थर्ड है इंटरनेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट करने के लिए प्लेयर के नाम देती है और उन्हें सपोर्ट करती है। सपोर्ट कैसे करती है, फाइनेंशियली, उनको रहने खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल करती है अगर वो इंटरनेशनल पार्टिसिपेट कर रहे हों तो, ठीक है। हमें डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल पे उतना फैसिलिटी नहीं मिलता है जितना नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे फैसिलिटी मिलती है। ओके, 14 है सिंक्रोनाइज बिटवीन डिफरेंट फेडरेशन एंड इंडियन गवर्नमेंट। ओके, डिफरेंट फेडरेशन और इंडियन गवर्नमेंट के बीच सिंक्रोनाइज करना ताकि वो एक दूसरे से मिलके काम कर सके और जो भी प्लेयर आ रहे हैं जो फेडरेशन से या उनके अंदर, तो वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को पता चले कि ये प्लेयर है, उसके हिसाब से उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सके। ओके, फिफ्थ, टू मेक अ हेल्दी रिलेशनशिप अमॉन्ग द डिफरेंट स्टेट फेडरेशन। इसमें स्टेट लिखा है, स्टेट इसमें स्टेट होगा, स्टेट फेडरेशन, स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन एंड नेशनल फेडरेशन एंड एसोसिएशन। डिफरेंट स्टेट फेडरेशन के बीच एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाने के लिए स्टेट एसोसिएशन, नेशनल फेडरेशन और एसोसिएशन के बीच एक सब इनका ये फंक्शन है, ये सब साथ में काम करते हैं, एक हेल्दी रिलेशनशिप होती है सारे इनके बीच में। ओके, टॉपिक यूनिट नंबर 2 का ये लास्ट टॉपिक था। अगर इस टॉपिक में कुछ आपको समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज करें। थैंक यू सो मच।